हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों ने समास किसे कहते हैं यह पढ़ा है। साथ ही साथ शब्द और पद में क्या अंतर है, समस्त पद किसे कहते हैं यह भी हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने यह पढ़ा कि समास के 6 प्रकार होते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, इन सभी पर वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने इन सारे वीडियो को नहीं देखा है, कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां पर मैंने इन समस्त वीडियो का लिंक दे दिया है। तो आप इन वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको समाज समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ बहुव्रीहि समास। देखिए, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है या हम कैसे पहचाने बहुव्रीहि समास को, इसे जानते हैं। देखिए, जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि समास में हम क्या देखते हैं, 2 या 2 से अधिक पदों का मेल, यानी 2 पद तो होंगे ही। तो पहला पद क्या कहलाता है? पूर्व पद, और उसके बाद वाला जो पद है वो उत्तर पद कहलाता है या अंतिम पद कहलाता है। तो बहुव्रीहि समास की जो विशेषता है, जो खासियत है, वो यह है कि इसके ना पूर्व पद प्रधान होते हैं ना ही उत्तर पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद ही प्रधान नहीं हैं, दोनों पद मुख्य नहीं होते हैं, गौण होते हैं। तो इसमें एक तीसरा अर्थ आता है, क्योंकि दोनों पद गौण है, दोनों पद प्रधान नहीं है, यहाँ पर एक तीसरे अर्थ की प्रतीति होती है, जिसके बारे में कहा गया है कि समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। तो कौन कौन सी विशेषता है? देखिए, पहला, ना पूर्व पद प्रधान ना उत्तर पद प्रधान, यानी दोनों पद प्रधान नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, गजानन, गजानन में 2 पद है। पहला पद है गज, ये है पूर्व पद, दूसरा है आनन, ये है उत्तर पद, किंतु यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं है। यानी हाथी का जैसा चेहरा, गज यानी हाथी, आनन मतलब मुख या चेहरा, तो हाथी का चेहरा, यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ पर अगर हम यह कहते हैं तो कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। दूसरी जो विशेषता है, समस्त पद, यानी ये जो गजानन है ये समस्त पद है, किसी अन्य पद का विशेषण है। यानी देखिए, यहाँ गजानन लिखा है मैंने, तो ये जो अर्थ है, गज के समान आनन, यहाँ कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन एक तीसरा एक अन्य अर्थ होता है, अन्य पद निकल गया, वो क्या है? गणेश। यानी हम लोग गजानन किसे कहते हैं? भगवान गणेश को कहते हैं, क्योंकि गणेश भगवान का मुख किसके समान है? गज के समान है, हाथी के समान है। इसीलिए गजानन शब्द से हमें एक तीसरे अर्थ की प्रतीति होती है, यानी तीसरा अर्थ निकलता है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो आपको क्या याद रखना है कि बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, ना ही पूर्व पद प्रधान होता, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। और दूसरा क्या याद रखना है कि समस्त पद जो होता है किसी अन्य पद का विशेषण होता है। इन 2 बातों को आप हमेशा याद रखिएगा। अब उदाहरण से समझते हैं। देखिए, समस्त पद विग्रह, परीक्षा में आप लोगों को समस्त पद दिया जाएगा, ये हमेशा याद रखिए, इसलिए मैं आप लोगों को इसी तरह से समझा रही हूँ। तो देखिए, जैसे गिरिधर, जब हम गिरिधर कहते हैं तो एक सीधा अर्थ क्या निकलता है? गिरि को धारण करने वाला। जब आप गिरिधर कहते हैं तो एक सीधा अर्थ क्या निकला? गिरि को धारण करने वाला। यहाँ पर गिरि और धर यानी धारण करने वाला, ये दोनों कोई पद प्रधान नहीं है, एक तीसरा अर्थ का बोध होता है, वो क्या है? कृष्ण। हम लोग कृष्ण को ही गिरिधर कहते हैं, किसी अन्य को नहीं। ठीक, देखिए, चतुरानन, चतुर में 4 और आनन मतलब मुख, तो 4 है आनन यानी मुख जिसके, वह कौन है? ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा का बोध कराता है। दशानन, देखिए यहाँ दशानन है, दशानन में 10 और आनन, यानी 10 है आनन मुख जिसके, वह कौन है? ये रावण, यानी दशानन किसका बोध कराता है? रावण का, ये तीसरा अर्थ का पता चला। वीणा पानी, देखिए
वीणा तो आप लोग सभी जानते हैं, पानी यानी हाथ, यानी जिसके हाथ में वीणा है। लेकिन विशेष क्या है, माँ सरस्वती को हम लोग वीणा पानी कहते हैं। देखिए त्रिपुरारी, अब जो शब्द क्या है, त्रिपुरारी। त्रिपुरारी में एक पद है त्रिपुर और दूसरा है अरि, अरि यानी शत्रु। लेकिन यहाँ दोनों पद प्रधान नहीं है और एक तीसरा यानी अन्य अर्थ की प्रतीति हो रही है। तो त्रिपुर राक्षस का अरि है जो, यानी महादेव, यानी महादेव कौन, भगवान शंकर। ठीक इसी तरह से देखिए नीलकंठ, यहाँ पहला पद क्या है, पूर्व पद नील है और उत्तर पद है कंठ, लेकिन ये दोनों पद प्रधान नहीं है। लेकिन एक तीसरा अर्थ का बोध होगा, जिसका कंठ नीला है वह कौन है, भगवान शंकर। तो इस तरह से बहुब्रीहि समास के और भी बहुत से उदाहरण हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप किसी अच्छे व्याकरण के पुस्तक को आधार बनाइए और वहाँ पर से जो दिए गए उदाहरण हैं उन उदाहरणों को अपने कॉपी में लिखिए और उसका विग्रह कीजिए। आप इस अभ्यास को जारी रखिए। देखिए आपको बहुब्रीहि समास जो है अच्छी तरह से समझ में आ तो जाएगा, साथ ही आप समस्त पद का विग्रह भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि बहुब्रीहि समास में क्या देखते हैं, ना पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, एक नंबर बात। दूसरी बात क्या है कि ये समस्त पद जो होता है वो किसी अन्य पद का विशेषण होता है। यानी कहने का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर एक तीसरा अर्थ का बोध होता है। उदाहरण जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया, गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला, ये सीधा अर्थ है। गिरिधर का अर्थ होता है गिरि को धारण करने वाला। लेकिन जब हम अन्य अर्थ का बोध बता रहे हैं, एक विशेष अर्थ बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे, गिरि को धारण करने वाला कौन है, कृष्ण है। तो जब एक विशेष अर्थ निकल कर आएगा तो वहाँ हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुब्रीहि समास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं समझने में कोई दिक्कत हुई तो आप प्रश्न अवश्य मुझसे पूछें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर अवश्य करें, क्योंकि समास जो होता है ये प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए आवश्यक है। सभी को समास सीखना जरूरी होता है। परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है समास से ही पूछे जाते हैं। तो आप इसकी परिभाषा और साथ ही साथ समस्त पद का जो विग्रह है इसे आप हमेशा याद रखें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।